नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस को कुछ बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करके डेराइव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हमारे जो श्रोडिंगर इक्वेशंस होती हैं ये बेसिकली फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करके इन इक्वेशन को हम कैसे डेराइव करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सर de Broglie ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था जिसके हिसाब से कि किसी भी मैटर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, एक मैटर वेव होती है जो उस मैटर को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, उसके मोशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जिसे हम लोग ट्रैवलिंग वेव इक्वेशंस भी के थ्रू हम लोग ने डिस्कस किया था, वेव पैकेट्स के थ्रू डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, हम लोग de Broglie इक्वेशन लिखेंगे पहले, de Broglie इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशन में। ठीक है, वन डायमेंशन में लिखेंगे। तो वन डायमेंशन में अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लोग कह सकते हैं साई एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। एक ऐसे हम वेव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या हम लोग एक साइन वेव फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइन वेव फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। साइन वेव फंक्शन के यूज़ करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए के एक्स आ रहा है। ए बेसिकली क्या है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड होगा वेव का। तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड। के क्या है, ये स्मॉल के है। ठीक है, के क्या है, वेव वेक्टर। और x आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन होगी साइन वेव में जहां पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लें क्वेश्चन नंबर 1। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट की, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, स्पेशल वेव इक्वेशन होगी, है ना। स्पेशल वेव होगी क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। जो टाइम पे इक्वेशंस डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या होती है, बेसिकली स्पेशल वेव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, डी साई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस के एक्स और यहाँ पर के भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, के ऑफ ए कॉस ऑफ के एक्स। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ए हमने ऐसे ही रखा क्योंकि ये क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या मिलेगा, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के ए। अब तो ऐसे ही रहेगा, वेव वेक्टर है। कॉस एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन साइन ऑफ के एक्स, और यहाँ पर के फिर से बाहर आएगा। इसका मतलब क्या है, के स्क्वायर ए और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ के एक्स। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आ गया वेव फंक्शन का, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। ये अब देखिए ये हमारा क्या था, ओरिजिनल वेव फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर साई ऑफ एक्स, है ना। ये हमारे पास ओरिजिनल वेव फंक्शन आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ हम और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये क्या होगी, पी स्क्वायर बाई 2m। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास de Broglie वेवलेंथ थी, de Broglie वेवलेंथ वो बेसिकली कितनी आती है, h अपॉन पी। तो यहाँ से हम लोग p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h अपॉन लेमडा। इसको हम क्या करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, h स्क्वायर लेमडा स्क्वायर 2m। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए h बेसिकली की हमारे पास क्या होता है, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा तो यहाँ पर क्या करें, लेमडा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई के।
लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम देखते हैं क्या आता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एच स्क्वायर, लैम्डा की जगह पे हमने क्या रखा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, के क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये वेव वेक्टर है तो स्मॉल के लिखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल के को किससे, वेव वेक्टर्स। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2m। अब देखिए एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एच कट की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 2 पाई, है ना। तो एच कट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, ये आ गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 वाली इक्वेशन आई है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पर हम 1 डायमेंशन में बात करें, हमारे पास एक ही डेरिवेबल है, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2m, नेगेटिव यहाँ पे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये k की वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी k, ये कैपिटल k आ जाएगा क्योंकि 2mk हो गया, और ये आ गया अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये क्या हो गया साई ऑफ x, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कैपिटल K, बेसिकली अगर हम बात करें कि K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू होती है K प्लस U। तो यानी कि यहाँ पर K का क्या मतलब है, K का मतलब है E माइनस U। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको हम, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर k की जगह पे हमने रख दिया e माइनस यू साई ऑफ x। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं कि एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को हम इधर भेज दें, तो इस इक्वेशन को हमें इधर भेज दे दिया हमने, तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये आ गया डेल डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई माइनस यू साई ऑफ एक्स। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ई के साथ में साई एक्स आ जाएगा, यू प्लस यू के साथ में साई एक्स आ जाएगा, और यू वाला टर्म इधर लेकर के आप आ जाएं तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हम देख लें क्या बन जाएगी एग्जैक्टली। ये u वाला माइनस है ना, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो u ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल्स टू e ऑफ साई ऑफ x। और यही तो है हमारी क्या, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। यही हमारी फाइनल क्या आ गई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो de Broglie हाइपोथेसिस का यूज़ करके, उनके फार्मूलाज का यूज़ करके हमने क्या किया, बेसिक मेथड यूज़ करके जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस थी उसको हमने क्या किया, डिराइव कर लिया। बेसिकली ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, इन्हें डिराइव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। क्वांटम मैकेनिक्स थी और भी कई सारी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।